हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सुल्तान जानबूझकर असरा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इसकी मोहब्बत में पागल हो जाए। पागल तो वो वैसे ही है, इसे देखते ही ऊट-पटांग हरकतें शुरू कर देती है। इस बात का सुल्तान को भी अच्छे से अंदाज़ा है। अब असरा सुल्तान से पैसे नहीं लेना चाहती इस इयररिंग के जो हाला से खो गया था, जिस पर हाला कहती है, तुम नहीं जानती असरा, भाई बहुत अना वाले हैं। असरा ये बात सुनकर हाला से कहती है, वो कितनी ही अना वाले क्यों ना हो, मैं कोई पैसे नहीं रखने वाली। पीछे से आता सुल्तान इसकी बात सुन लेता है। अब तो पैसे हर हाल में असरा को देने हैं। शाम की चाय पर वो सब घर वालों के साथ बाहर बैठी है जब सुल्तान चेक लेकर इसके सामने आकर बैठ जाता है। इसे चेक पकड़ाता है। देखिए, अगर आप इसे नहीं लेंगी मेरी बहुत इंसल्ट होगी और अपनी इंसल्ट मुझे बर्दाश्त नहीं है। असरा को मजबूरन ना चाहते हुए भी चेक पकड़ना पड़ता है, लेकिन सुल्तान की इस हरकत पर जहां इसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वहीं इसके बाप का मुंह भी खुद चाय पीते खुले का खुला रह गया। इतने सारे पैसे इसने इतनी आसानी से इस अनजान लड़की को दे दिए। भाई कौन सा जानबूझकर गुम किया था, क्या ज़रूरत थी? जब वो लड़की नहीं पकड़ रही थी तो नहीं देने थे। लेकिन सुल्तान सिर्फ नाम का सुल्तान नहीं, इधर असरा के भाई भी सुल्तान की इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। आखिर वो इनके इकलौती बहन की पसंद है और यहाँ सुल्तान इनकी कंपनी के लॉस के बारे में इन्फॉर्म करके इन्हें इम्प्रेस करने की भरपूर कोशिश करता है। ये सारे मीटिंग के लिए बैठे हैं। वेयर इज़ मिस्टर सुल्तान? इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इन्हें तो यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे में सुल्तान एंटर होता है और आते ही कहता है, सर ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी के लिए नुकसानदेह है। सुल्तान के बिजनेस स्किल्स देखकर सरवत साहब काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपनी बेगम शानजे को दिखाते हैं। इसका बाप गवर्नमेंट मुलाजिम था, लेकिन अपने बेटे पर इसने बहुत मेहनत की है। फैमिली भी अच्छी है, मुझे तो अच्छे लोग लगे। वो शानजे को अपने मोबाइल से सुल्तान की तस्वीर दिखाते हैं। इधर आप देखेंगे असरा हाला को फ़ोन करके इनवाइट करती है, तुम कल क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो ना कल 5-6 बजे। जिस पर हाला कहती है, अरे नहीं यार, मैं ज़रूर चलती तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे अम्मी के साथ कल 6 बजे एक फ़ंक्शन पर जाना है, तुम खुद से मैनेज कर लो। अब सुल्तान अपनी बहन की सारी बातें सुन रहा था। इसे पता चलता है कि असरा कल ऑर्फन हाउस बच्चों से मिलने जा रही है, तो वो भी पहुंच जाता है। इसका तरीका है लड़की को घेरने का। अब सुल्तान को यहाँ देखकर असरा परेशान तो होती है, तो सुल्तान कहता है, मुझे लगता है आप ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए मुझे यहाँ से जाने को कह रही हैं। असरा फ़ौरन घबरा जाती है, मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था ये। जिस पर सुल्तान मुअज़्ज़म फरमाते हैं, एक दफ़ा जो लोग मेरा मजाज समझ जाते हैं दोबारा फिर कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते। असरा और इम्प्रेस हो जाती है और अब तो ये रोज़ का है। सुल्तान से मुलाकात के बहाने ढूंढती है वो, हाला के बहाने घर आती है। हाला ये असाइनमेंट मुझे समझ नहीं आ रही हो। हाला असरा एक दूसरे के साथ सर खपाते देख सुल्तान इनकी तरफ बढ़ता है, क्या बात है, लाओ मैं समझा दूँ। वो असरा को समझा रहा है और असरा इसके बोलने के अंदाज पर फिदा हो रही है। सुल्तान असरा से पूछता है, समझ आई? वो गायब दिमागी का मुजाहिरा करते हुए फ़ौरन जवाब देती है, दिमाग में भी बैठ गया और दिल में भी। क्या मतलब? सुल्तान समझ तो गया है इसकी बात, लेकिन अनजान बनकर कहता है, मतलब आपने इतने अच्छे से समझाया कि मेरे दिमाग को भी समझ आ गया और मेरे दिल को भी समझ आ गया। असरा फटाफट जो मुंह में आता है बोल देती है।